तो आज हम एक ऐसी इस्लामी कहानी के बारे में जानेंगे जो एक परिवार के सफर को दिखाती है। एक ऐसा सफर जिसमें मुश्किलें हैं, जादू है और आखिर में सच्चाई की जीत है। ये कहानी है ज़ैनब और उसके परिवार की। कभी कभी एक छोटा सा फैसला या कहें एक गलती पूरी जिंदगी बदल देती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही फैसले से शुरू होती है। कहानी है करमदीन और उसकी 3 बेटियों की, जिनकी जिंदगी में एक अजनबी औरत के आने से सब कुछ तहस-नहस हो जाता है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारी हीरोइन ज़ैनब की। वो घर में सबसे छोटी है, लेकिन उसकी समझदारी सबसे बड़ी। वो आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेती है, पर अफसोस उसके बात कोई नहीं सुनता। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। कहानी का पहला हिस्सा है एक धोखे भरी शादी। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी साजिश थी। वो औरत रोज आग मांगने के बहाने घर आती और मौका देखकर चुपके से खाने में राख मिला देती। और जब करमदीन ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसने अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में उसे ऐसा फंसाया कि करमदीन ने उससे शादी ही कर ली। और जैसे ही शादी हुई, उस औरत का असली चेहरा सामने आ गया। वो करमदीन की बेटियों से जलने लगी। बस वो चाहती थी कि किसी भी तरह ये लड़कियां घर से चली जाएं, ताकि वो और उसकी अपनी बेटी राज कर सकें। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। बहनों पर जुल्म की इंतहा हो जाती है, लेकिन इसी अंधेरे में उन्हें उम्मीद की एक रोशनी भी मिलती है। उस सौतेली माँ ने उन तीनों बहनों की जिंदगी समझ लीजिए जहन्नुम बना दी थी। दिन रात घर का काम करवाना, बचा खुचा खाना देना और बात बात पर बेइज्जत करना। और सबसे दुख की बात तो ये थी कि उनके अपने पिता अपनी नई पत्नी के प्यार में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें अपनी बेटियों का दर्द नजर ही नहीं आ रहा था। इस रोज रोज के जुल्म से तंग आकर एक दिन तीनों बहनें पास के जंगल में चली गईं और वहीं उनकी मुलाकात एक नेक दिल बुजुर्ग से हुई। ये बुजुर्ग उनके लिए ऊपर वाले का भेजा हुआ एक फरिश्ता साबित हुए। अब ये हिस्सा कहानी का बहुत दिलचस्प है। देखिए कैसे हर अच्छी चीज को खत्म करने की कोशिश की गई। पहले उन बुजुर्ग ने लड़कियों के लिए अनार का एक पेड़ उगा दिया, तो सौतेली माँ ने बहाना बनाकर करमदीन से ही उस पेड़ को कटवा दिया। फिर बुजुर्ग ने दूध की नदी बहा दी, तो उस औरत ने पैसे देकर उसे भी बंद करवा दिया। जब उसकी कोई भी चाल काम नहीं आई तो उसने एक ऐसी घिनौनी चाल चली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने एक जानलेवा बीमारी का नाटक किया और कहा कि उसका इलाज सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, तीनों बेटियों के खून से। ये सुनकर करमदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ बीवी, दूसरी तरफ बेटियां। वो समझ गया कि उसकी पत्नी अब बेटियों की जान ले लेगी। इसलिए उसने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसने रात के अंधेरे में अपनी सोती हुई बेटियों को घने जंगल में छोड़ दिया, ये सोचकर कि शायद इसी तरह उनकी जान बच जाए। ऐसा लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। एक खतरा टला तो उससे भी बड़ा खतरा सामने खड़ा हुआ। लेकिन जंगल में भी उनकी किस्मत ने साथ दिया। उन्हें 3 शिकारी मिले जो बहुत नेक दिल थे। उन्होंने लड़कियों की कहानी सुनी और उनसे शादी कर ली। तीनों बहनों को फिर से एक घर मिल गया और 1 साल के अंदर ही ज़ैनब ने एक बेटे को जन्म दिया। पर यह खुशी भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक दिन ज़ैनब का पति नासिर शिकार पर गया और लौटा ही नहीं। जब उसके बाकी दोनों दोस्त उसे ढूंढने गए तो वो भी गायब हो गए। एक बार फिर तीनों बहनें बेसहारा हो गईं। असल में ये कोई मामूली हादसा नहीं था। इसके पीछे था एक बहुत ही दुष्ट जादूगर। वो एक फकीर का भेष बनाकर ज़ैनब के पास आया और उससे शादी करने की जिद करने लगा। और जब ज़ैनब ने मना कर दिया तो उस जादूगर ने अपनी असली ताकत दिखाई और ज़ैनब को एक जानवर, एक कुतिया बना दिया। और इसी तरह 1-2 दिन नहीं, पूरे 14 साल गुजर गए। ज़ैनब उस जादूगर की कैद में रही और उसका बेटा अपनी मौसियों के पास पला बढ़ा, इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान कि उसकी माँ कहाँ और किस हाल में है। अब कहानी का हीरो सामने आता है, ज़ैनब का बेटा, जो अब बड़ा हो चुका है और अपने परिवार को बचाने के लिए एक ऐसे सफर पर निकलता है जो नामुमकिन सा लगता है। जब उसकी मौसियों ने उसे पूरी सच्चाई बताई तो उसने कसम खा ली कि वो अपने माँ बाप को छुड़ा कर रहेगा। वो निकल पड़ा उस जादूगर के खतरनाक इलाके की तरफ, एक ऐसी जगह जहां जाने वाला इंसान पत्थर का बन जाता था।
पर एक मसला था। 14 साल बाद वो अपनी माँ को कैसे बताता कि वो उसी का बेटा है जो अब उसे पहचानती भी नहीं। यहीं काम आई वो एक चीज़, एक अंगूठी। ये वही अंगूठी थी जो ज़ैनब ने बचपन में अपने बेटे को पहनाई थी और इस पर उसका नाम लिखा था। लेकिन सवाल अब भी वही था, एक इतना ताकतवर जादूगर जो इंसानों को पत्थर बना दे, उसे कोई कैसे हरा सकता है? आखिर उसकी ताकत का राज क्या था? और यहीं पर खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। उस जादूगर की जान उसके जिस्म में थी ही नहीं, बल्कि वो कैद थी एक तोते में। ये तोता जंगल में एक पिंजरे के अंदर सख्त पहरे में रखा गया था। मतलब अगर तोता खत्म तो जादूगर भी खत्म। और बस फिर शुरू हुआ असली मुकाबला। ज़ैनब के बेटे ने अपनी माँ की मदद से ये राज पता कर लिया और उस तोते तक पहुंच गया। तोते को पकड़ते ही उसने जादूगर को मजबूर किया कि वो अपने सारे जादू वापस ले। उसने ज़ैनब को वापस इंसान बनाया, उसके पिता और चाचाओं को आज़ाद किया, और जैसे ही सब आज़ाद हुए उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी और जादूगर वहीं खत्म हो गया। और इसी के साथ कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, जहां इंसाफ होता है, गलतियों की माफी मिलती है और बिछड़ा हुआ परिवार एक हो जाता है। तो आखिर में क्या हुआ? ज़ैनब और उसके परिवार को उनकी अच्छाई और सब्र का फल मिला। वो सब फिर से एक हो गए। उनके पिता ने अपनी गलती की माफी मांगी और वो सौतेली माँ जिसने ये सारा खेल शुरू किया था, उसे अपने किए की सजा मिली और वो एक भयानक बीमारी में तड़प तड़प कर अकेली मर गई। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र और विश्वास का फल हमेशा अच्छा होता है, जबकि नफरत और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा।